नमस्कार। चलिए इस लेक्चर में हम आव्यूहों के प्रकार के बारे में देखते हैं। जैसा कि अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि आव्यूह क्या होता है, कैसे आव्यूह कंस्ट्रक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं इस लेक्चर में, और उससे संबंधित हम अपने अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो आव्यूह है उसे हम कैपिटल लेटर ए से, मान लीजिए कोई आव्यूह है ए बी सी, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे जनरली ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमारा पंक्तियों की संख्या पहला डिजिट बताता है कोटि में, और दूसरा डिजिट जो हमारा बताया स्तंभों की संख्या, मतलब कॉलम्स का संख्या बताता है, राइट। और ये हमको बोलते हैं क्या है कि आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव, राइट। तो अगर जनरल टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे इसकी जो कोटि है वो यम क्रॉस यन है, और जो इसे एलिमेंट है उसे आप भर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 1 2, जो पंक्तियाँ हैं 3, ऐसे से आपकी यम पंक्तियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे यन कॉलम हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप ये फिल करें तो आप कैसे लिखेंगे, 1 1 1 2 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, राइट। ये 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर आपका जेथ है तो 1J, राइट। सो ये सारे 1 होंगे यहाँ पे, देखिए, क्योंकि पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाएगा A1। यहाँ पे ऐसे 2 1 2 2 2 3 2J 2N, राइट। यहाँ पे आपके कितने रोज होंगे, यम, तो यम 1 यम 2 यम J, और यहाँ क्या आपका लास्ट एलिमेंट यम एन, राइट। तो इस प्रकार के आपने देख रखा है जो हम जानते हैं, जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में करेंगे कि आप इस क्रम पे भी ध्यान सकते हैं, जिसे हम इसका डायगोनल बोलते हैं, जो इसके इस आर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं। और एक ब्रॉड रूप से हमारे जो आव्यूहों के प्रकार है उसे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार अगर हम देखें तो इसे हम स्तंभ आव्यूह का यूज कर सकते हैं, जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स का जैसे आप जिसमें जो ऑर्डर है, जैसे आपका कोई मैट्रिक्स लेट से ए है, अगर इसमें एलिमेंट ए आई जे है, तो कॉलम मैट्रिक्स ये होगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज केवल एक हो। तो मान लीजिए यम रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जो स्तंभों की संख्या है केवल एक हो, मतलब केवल एक, जैसे इस प्रकार का ये जो पूरा एलिमेंट है, इस टाइप के जो एलिमेंट है वो हमारे कॉलम मैट्रिक्स कहला जाएंगे। तो अगर मान लीजिए यम क्रॉस 1, तो जो हमारा ये देखिए जो स्तंभों की संख्या है 1 है, तो इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स हुआ उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपका हो गया 0 1 3 4 और मान लीजिए आपका 1 2, तो यह आपका कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा कि इसमें n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, बट कॉलम का नंबर होगा जो हमारा केवल एक होगा। दूसरे प्रकार की मैट्रिक्स आप दे सकते हैं जिसमें केवल रोज हो, मतलब केवल इस टाइप के एलिमेंट हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, या इसे अंग्रेजी में हम रो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स भी है जिसमें एलिमेंट जो हमारा है वह है ए आई जे है, और इसमें हमारा रो कितना होगा, केवल एक होगा, और n नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, राइट। तो हमारे जो रो इसमें कितने होंगे, जैसे मान लीजिए होगा 1 2 3 4, तो इसमें आपके n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, बट रो की संख्या जो हमारी एक ही होगी। तो ये हमारा ए 1 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स हो गया, राइट। मान लीजिए हो सकता है 1 6 5, तो ये क्या हो गया, हमारा 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये जो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होंगे, जो आव्यूह होंगे, उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। और एक तीसरा प्रकार का मैट्रिक्स होता है जिसे हम वर्ग आव्यूह भी बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो हमारे जो कोटि में जो पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या और समान हो, मतलब यम इक्वल टू n हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसका जो कोटि है वो हमारा यम का जो कोटि है, राइट। अगर यम 1 क्रॉस यम 2 है, यन 1 है, और जो बी की कोई मैट्रिक्स बी है जिसकी कोटि है हमारा यम 2 क्रॉस यन 2, राइट। तो
ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m1 इक्वल टू n1 हो और यहाँ पे m2 इक्वल टू n2 हो, राइट। तो ये दो मैट्रिक्स के लिए हम जनरल टर्म में केवल एक मैट्रिक्स के लिए चुन सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका एलिमेंट ए आई जे है तो जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी m क्रॉस m। तो इस हिसाब से जो इसकी कोटि होते हैं इसे बोलेंगे हम वर्ग आव्यूह, जिसकी कोटि कितनी है, जिसकी कोटि है m, राइट। m कोटि है मतलब m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग आव्यूह। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैसा दिखेगा वर्ग आव्यूह, तो कुछ इस प्रकार का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ये आपका 3 क्रॉस 3 का हो गया, आपका 2 क्रॉस 2 का मतलब मैट्रिक्स। ये देखिए, ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम सेम होना चाहिए, 2 2 4 3, राइट। तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट करता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और पार्ट आप इंटरेस्टिंगली दे सकते हैं कि आपको डायगोनल मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, राइट। ये जो एलिमेंट्स कहे जाते हैं डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसमें जो ए आई टाइप के वैल्यूज होंगे वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाए। जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, ये हमारे क्या होंगे, हमारे डायगोनल मतलब विकर्ण भी बोलते हैं, राइट। विकर्ण अवयव बोलते हैं हमारे ऐसे मैट्रिक्स में। अब इसी का जो हमारा वर्ग आव्यूह को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हो गया, जो कोटि है उसकी m है, मतलब जो नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है, m इक्वल टू n, यानी m क्रॉस m का हमारा मैट्रिक्स बनेगा, राइट। तो इसका एक सब क्लास आप देख सकते हैं जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं इसे विकर्ण आव्यूह, राइट। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट जो उसके विकर्ण होते हैं, राइट। तो मान लीजिए जो विकर्ण का m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, तो जो हमारे A11 है, A22 है, A33 है, AM है, राइट। बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट आपके जो विकर्ण के एलिमेंट है। तो इस प्रकार का मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, तो इसमें जो एलिमेंट होगा ए आई जे इक्वल टू 0 होगा अगर i इज नॉट इक्वल टू j, और अगर ए आई इक्वल टू जे इक्वल टू एनी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है अगर i इक्वल टू j है। तो केवल इसका मतलब ये हो गया इज नॉट इक्वल टू 0 और इट कैन बी 0, मतलब ये ऐसा कोई इसका कंडीशन हम नहीं लगा सकते। बट एक मेन कंडीशन ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 0 होने चाहिए। तो ऐसे जो आव्यूह होंगे उसको हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। और इसे एक फर्दर सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे आप दो भागों में बोल सकते हैं। एक होता है अदिश आव्यूह बोल सकते हैं, और एक दूसरा प्रकार होता है जिसे आप कह सकते हैं तत्समक आव्यूह, राइट। तो आप देखिए ये क्या होता है, तत्समक आव्यूह का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमारा अदिश आव्यूह का मतलब ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो अब होते क्या है, तो ये जैसा कि हमने कहा कि ये स्क्वायर सारे वर्ग आव्यूह के प्रकार हैं, तो मतलब जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें सेम होगा, और ये डायगोनल मैट्रिक्स के सब ग्रुप के हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो हमारे, वो हमारे 0 होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं अदिश आव्यूह के बारे में। अदिश आव्यूह, तो अदिश आव्यूह जो हमारा होता है, मान लीजिए कोई आव्यूह भी है जिसमें जो एलिमेंट ए आई जे है, ये हमारा m क्रॉस m का मान लीजिए मैट्रिक्स है। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन तो हमारा मेट होना चाहिए, जो i इक्वल टू जो 0 होगा अगर i इज नॉट इक्वल टू j है। अब इसमें एक सब कंडीशन और ऐड हो गया कि जो हमारा ए आई जे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इफ़ आई इक्वल टू जे, राइट। लास्ट वाले में हमारा केवल एक कंडीशन था, बट एक और कंडीशन अगर हमने ऐड कर दिया कि जो सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो कांस्टेंट वैल्यू अगर सेम हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, और इसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 है, राइट, 0 0, तो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सारे सेम होंगे, सम कांस्टेंट वैल्यू के। मान लीजिए हमारा कोई कांस्टेंट के है, तो ये हमारे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे सारे के होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारा फर्दर सब क्लास है डायगोनल मैट्रिक्स का, जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है।
अब इस अदिश आव्यूह का एक फर्दर सब क्लास आप बोल सकते हैं, जो हमारा जिसे हम तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो तत्समक आव्यूह क्या होता है, चलिए देखते हैं। तत्समक आव्यूह तो ये क्या होता है, ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारा मान लीजिए जो हमारा एलिमेंट है ए आई ए, जैसे A11 है, A22 है, A33 है, राइट। तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स सारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से होंगे पहला। दूसरा, जो सारे एलिमेंट्स हैं इसके जीरो होंगे एक्सेप्ट जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, जो हमारे बिकर्ड के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, राइट। और एक इसमें एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है सब सेम है और उनकी वैल्यू 1 है, तब ऐसे आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह बोलते हैं। जैसे आपका ये 3x3 का मैट्रिक्स आप बनाए, तो आपका ये जो 1 से अगर आप फिल कर दें सारे एलिमेंट्स को, राइट, तो आपका जो ये आव्यूह बनेगा जिसमें ये सारे बिकर्ड के जो आव्यूह हैं वो 1 है, तो हम ऐसे आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, राइट। तो इस प्रकार अगर जनरल टर्म में हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, कोई आव्यूह सी है जो इस प्रकार का है, CIJ, जो m क्रॉस m का मैट्रिक्स है। तो इस हिसाब से जो हमारा CIJ इजकल टू 0 होगा अगर i इज नॉट इजकल टू j, सबसे इम्पॉर्टेंट, और अगर CIJ इजकल टू 1 होगा, राइट, अगर i इजकल टू j है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग गया, अगर हमारा तत्समक आव्यूह है, मतलब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन फिल होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया हमारा 0 1 0 1, ये हमारा क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, i, तो i इजकल टू 0 1 0 0, i इजकल टू, आप सारे डायगोनल मैट्रिक्स 1 रख देंगे और जितने भी अदर एलिमेंट होंगे आप उसे 0 से फिल कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि और एक मैट्रिक्स आप विचार कर सकते हैं, शून्य मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो शून्य आव्यूह बोलते हैं, जिसमें आपके सारे एलिमेंट 0 होंगे। मान लीजिए आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। ये आपके रो मैट्रिक्स है जिस पे आपका 1x3 का मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ये तो हो गया विभिन्न प्रकार के जो हमारे आव्यूह हैं, कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग क्या डिफरेंसेज हैं, थोड़े थोड़े कैसे सब डिवीजन कर सकते हैं। इनका बहुत उपयोगिता होगा जब हम आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशंस कैलकुलेशंस में इसका यूज करेंगे। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इससे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम यूटिलाइज करेंगे और उसे हम आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा विभिन्न प्रकार के आव्यूह। और चलिए देखते हैं कि अगर दो आव्यूह हैं और दो आव्यूह एक दूसरे के इक्वल कैसे कर सकते हैं, उनके वो दोनों आव्यूह समान है, इसके बारे में क्या कंडीशन होता है, कैसे हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम आगे इसमें बढ़ रहा है कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे आव्यूहों की समानता, राइट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका मतलब दो आव्यूह है, मान लीजिए हमारा A है कोई AIJ, और मान लीजिए M1 क्रॉस N1 का ऑर्डर का, और कोई ऑर्डर है हमारा BIJ जो हमारा M2 क्रॉस N2 के ऑर्डर का है। तो ये दो आव्यूह A और B इक्वल कहे जाएंगे, बराबर कहे जाएंगे, समान कहे जाएंगे, अगर पहला कंडीशन कि जो हमारा जो इनकी कोटि समान हो। कोटि समान है, समान कोटि के हों। समान कोटि का मतलब क्या हुआ, अगर M1 इजकल टू M1 इजकल टू हमारा M2 और N1 इजकल टू N2, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में हमारा समान होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा ईच एलिमेंट है वो हमारा सेम होना चाहिए, यानी AIJ इजकल टू BIJ। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि दो आव्यूह हमारे समान हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मान लीजिए 3 4 5 6, तो इसके बराबर आव्यूह क्या होगा, हमारा वही आव्यूह होगा जिसका ऑर्डर सेम हो। ये अगर 2x2 का है तो दूसरा ऑर्डर भी हमारा 2x2 का होना चाहिए, और सारे एलिमेंट हमारे जो इसके अंदर हैं वो समान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको ये दिया गया है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, राइट, A है, और A मैट्रिक्स है आपका, मान लीजिए X है, Y है, Z है, A है, B है, C है, और कोई मैट्रिक्स B है जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें -5 4 3 2 1 6। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे
अगर बराबर है, अगर कहा जाए कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बराबर तभी होंगे जब ये इनका जो हमारा ये 3 into 2 है, या इनके आर्डर कोटि समान हो, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट इसका इसके बराबर होना चाहिए, ईच एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि s इक्वल टू -5, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, सेम प्लेस पे, मतलब जो a11 है इक्वल टू b11, a21 है इक्वल टू b21, राइट। तो z इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 6, राइट। तो अगर ये कंडीशन मेट होता है तो ईच एंड एलिमेंट हमारा बराबर होगा। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी उपयोगिता है, जिसे हम आप बहुत सारे कैलकुलेशन में इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। बहुत सारे इक्वेशन हम अगर मैट्रिक फॉर्म में बनाते हैं तो उसको सॉर्ट करके हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वलिटी का कंडीशन का फॉलो करते हुए। तो चलिए, ये सब चीज़ें हमें आगे फिर मिलेंगी जब हम इसमें और फर्दर अलजेब्रा में हम आ जाते हैं। तो इसी क्रम में हम अपना आगे बढ़ेंगे और हम स्टडी करेंगे कि जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारा संक्रियाएँ हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो अलजेब्रा मोस्टली हम स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।